हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है और मैं दीपक। आज मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो भी हमारी हुई उसके बाद जो रिजल्ट घोषित हुआ, फिर बाद की जो प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं स्थिर है, कोई आगे की प्रोसेस हमें पता नहीं चल रही है कि कब भर्ती होगी और कब इस प्रोसीजर को प्रारंभ किया जाएगा। ये भी डेट अभी किसी प्रकार की निकल के नहीं आई हुई है। तो उसी विषय में आज चर्चा करने के लिए हम सब इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके दो तीन मुद्दे आपको क्लियरली पता हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है, एक तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के है, दूसरा मुद्दा अभी ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी चल रहा है, और एक बीएड बीटीसी विवाद जो कि राजस्थान से प्रारंभ हुआ अब अन्य स्टेटों की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तीन मुद्दे हैं जो कि आपकी भर्ती से कनेक्टेड है। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी व्यूअर चैनल पर नए जुड़ते हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जानकारियाँ सभी के बीच में पहुँचती रहें। आज सबसे पहला मुद्दा हम बात करते हैं कि भाई भर्ती प्रक्रिया को क्यों रोका गया है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हमारे जबलपुर हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय उन्होंने क्लियर कह दिया है, उनके द्वारा बोला गया है कि भाई सीधी सी बात है, भर्तियों में किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, आप भर्तियां कर सकते हैं बशर्ते जो भी भर्तियां अतिरिक्त जो कि एक्स्ट्रा आरक्षण हैं जिस पर भर्तियां की जा रही हैं उसको किसके तहत किया जाएगा, कोर्ट के अधीन किया जाएगा। मतलब जो भी डिसीजन होगा उस पर फिर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये एक पहली चीज़ क्लियर निकल के आई है कि जो हमारी भर्ती यदि इस कारण से रुकी हुई है कि ओबीसी आरक्षण है या फिर ईडब्ल्यूएस है, मतलब आरक्षण संबंधी मुद्दे से यदि रिलेटेड होकर के रुकी हुई है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप चाहें तो 14% पर भर्ती कर सकते हैं। अब 27 पर न करके 14 पर कर दीजिए। ठीक है, 10% यदि ईडब्ल्यूएस पर करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करता है कि डिसीजन कैसा होगा। डिसीजन यदि आपके पॉजिटिव आता है तो कोई बात ही नहीं है, नेगेटिव आता है तो फिर आपको कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही आगे के डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि भाई भर्ती रोकने वाली बात नहीं है। मतलब हम किसी टॉपिक को रोक नहीं सकते हैं। जो वैकेंसियाँ अभी तक हुई हैं, मतलब एग्ज़ामिनेशन हुए हैं उसके बाद रोकी गई हैं, उनको रोकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप उन पर भर्तियाँ क्लियरली कर सकते हैं। यही हो सकता है कि भाई 14 से 27 हुआ, 13% सीटें होल्ड कर दी जाएँ, ठीक, या फिर उनको अस्थायी तौर पर नियुक्ति दी जाए। यह कह करके भाई यदि कल के लिए डिसीजंस विपरीत आते हैं तो फिर आपको कोर्ट के अधीन जो भी निर्णय होगा वैसा आपको करना होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखिए इससे अच्छा तो यही बेस्ट रहेगा कि भाई पहले होल्ड कर दी जाए सीटें। यदि मिलता है तो अच्छी बात है, उनको भी दिया जाए। नहीं मिलता है तो किसी से लेने से अच्छा है कि पहले ही से उसको ये चीज़ क्लियर कर दी जाए कि भाई अभी आप वेट कीजिए, जैसा ही निर्णय होगा आपका भी कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रक्रिया को रोकने का कोई मुद्दा नहीं बनता है, बस यही है कि भाई जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए। और चूँकि विभाग है अन्य जानकारियाँ अपनी मंगाई हुई हैं, जितनी भी वैकेंसियाँ खाली हैं, वैकेंसी जितनी भी खाली हैं उतनी तो रिक्तियाँ नहीं निकलेंगी। पर अभी जो प्रपत्र आया था उसमें ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि 5% से अधिक वैकेंसी के लिए मंजूरी मिल चुकी है। यदि मान लो 100 खाली हैं तो 5 सीटें आपकी कंफर्म निकलेंगी। अब यदि 1 लाख पोस्ट खाली हैं, 1 लाख, तो आप लगा सकते हैं कि 5% वैकेंसियाँ कम से कम आएंगी। मैक्सिमम वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट पर, लेकिन कम से कम इतनी तो निकलेंगी ही निकलेंगी। अब शिक्षा विभाग में भी इसी प्रकार से जो मुद्दे चल रहे हैं कि भाई वैकेंसियाँ काफ़ी आ जाएँ, क्योंकि काफ़ी समय बाद भर्ती हो रही है 2011 के बाद। यदि प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो 2011 में जो वैकेंसी निकली थी उसके बाद से लेकर के अभी ये 2022 की बात चल रही है। तो बहुत से लोग ओवर एज हो रहे हैं, बहुत से लोगों की उम्र निकल भी चुकी है, तो उन सब का काम बन जाए। ठीक है ना, सब ने मेहनत की हुई है, यही इसी हिसाब से वैकेंसियाँ निकलना चाहिए। कम से कम 15 से 20 हज़ार वैकेंसियाँ यदि आ जाती हैं
तो मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर भी अपने लेवल पर टफ था, ठीक है। जिनके नंबर अच्छे आए हैं कोई बात नहीं है, 110 से 120 वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट ही हैं। अब बात ये आती है कि जो 90, 95, 100 नंबर ला करके कहीं ना कहीं अधिक रैंक, उनकी अधिक रैंक शो हो रही है, तो वो कैसे सिलेक्ट हों। तो उसका एक ही उपचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ आएँ, जितनी ज़्यादा वैकेंसियाँ आएंगी कट ऑफ उतना ही कम जाएगा। और भी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताता रहूँगा। एक बार और सभी को नमस्कार। जो भी व्यूअर चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।